नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के उत्तरी जिलों से लेकर मध्य पूर्वी और पश्चिमी जिलों तक किस प्रकार का मौसम रहेगा। आप सभी से निवेदन है कि कृपया करके वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आने वाले दिनों में बारिश की संभावनाएं संपूर्ण छत्तीसगढ़ के भागों पर देखी जाएगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी फिलहाल सक्रिय हो चुकी है। 18 मार्च के दिन वर्तमान समय में जो छत्तीसगढ़ के मध्य जिले हैं, कवर्धा, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, राजनांदगांव, धमतारी के आसपास के क्षेत्र, इन क्षेत्रों पर पूर्वी हवाओं के कारण मौसम साफ रहेगा। जैसे ही नमी की मात्रा ज़्यादा होगी तो बारिश वाले बादलों के कारण बारिश की संभावना शुरू हो सकती है। उत्तरी छत्तीसगढ़ से लेकर दक्षिणी छत्तीसगढ़ तक भी मौसम साफ रहेगा। तापमान के बारे में बात करें कि 18 मार्च के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी जाएगी। 19 मार्च के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 19 मार्च के दिन कितना बदल सकता है छत्तीसगढ़ का मौसम। दोस्तों 19 मार्च के दिन आप सभी लोगों की जानकारी ये है कि नमी वाली हवाओं के कारण पूर्वी हवाएं चल रही हैं। इन पूर्वी हवाओं के चलते कुछ हल्के बादलों की आवाजाही नज़र आ सकती है, जिसके प्रभाव से कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ इन भागों पर आसमान में हल्के बादल नजर आएंगे और एक दो स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी दोस्तों अभी तेज बारिश होने की संभावना फिलहाल उत्तरी छत्तीसगढ़ के जिलों पर देखी नहीं जा सकती है, और वहीं जो मध्य और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के जिले हैं, इन क्षेत्रों पर भी पूर्वी हवाओं के कारण कुछ हल्के बादलों की आवाजाही नजर आने की संभावना है। और दिन और रात के अधिकतम तापमान में भी सामान्य से ऊपर तापमान रहेंगे। तापमान के बारे में बात करें तो दिन के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा और रात के तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी जा सकती है। आगे बात करने वाले हैं दोस्तों 20 मार्च के मौसम के बारे में। 20 मार्च के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। दोस्तों 20 मार्च के दिन बारिश की इंटेंसिटी और ज़्यादा सक्रिय नज़र आ रही है। एक घने बादलों का समूह मध्य प्रदेश के मध्य और उत्तरी जिलों पर देखा जा रहा है, यानी बारिश का जो सिलसिला है वो राजनांदगांव से लेकर दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, कवर्धा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कोरबा, कोरिया, सुरगुजा, जासपुर इन भागों पर दोस्तों हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर दोस्तों तेज बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन इसी के बीच कुछ भाग ऐसे रहने वाले हैं जिन हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा, जैसे कि बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, धमतारी इन क्षेत्रों पर दोस्तों अभी आपको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। अब हम तापमान के बारे में बात करें कि 20 मार्च के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा होने की संभावना है। 21 मार्च के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 21 मार्च के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव आ सकता है। दोस्तों 21 मार्च के दिन आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से सक्रिय नमी वाली हवाओं के कारण छत्तीसगढ़ के एक बड़े इलाकों पर मध्यम से भारी बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। चाहे कोरिया के इलाके हों या फिर सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के इलाके हों, इन तमाम हिस्सों पर दोस्तों गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। कई भागों पर हल्की ओलावृष्टि होने की संभावना है, और वहीं जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के जिले हैं, इन क्षेत्रों पर भी मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। हल्के बादलों के समूह के कारण कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ी, धमतारी के इलाकों पर हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन दोस्तों तेज बारिश होने की संभावना 21 मार्च के दिन छत्तीसगढ़ के दक्षिणी जिलों पर देखी नहीं जा सकती है। तापमान के बारे में बात करें कि 21 मार्च के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में सिर्फ दोस्तों 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखने को मिलेगी। 22 मार्च के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 22 मार्च के दिन कितना बदल सकता है छत्तीसगढ़ का मौसम और किन जिलों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। कंटिन्यू जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से मॉइस्चर पहुंच रहा है, उस मॉइस्चर के कारण दोस्तों 22 मार्च के दिन कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ इन भागों पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। लगभग गरज चमक के साथ 100 से लेकर 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है। बाकी जो मध्य और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के जिले हैं, इन क्षेत्रों पर भी दोस्तों कंटिन्यू घने बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर दोस्तों तेज बारिश होने की संभावना, यानी 22 मार्च के दिन तमाम हिस्सों पर बारिश का दौर देखा जा सकता है। अभी तक तो हम सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारियों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 22 मार्च के दिन
छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रह सकता है और किन जिलों में सबसे ज़्यादा तापमान रहने की संभावना है। दोस्तों तापमान तो आने वाले दिनों में धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं, यानी ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके पीछे कारण यह है कि एक तरफ तो पूर्वी हवाओं का प्रभाव भी छत्तीसगढ़ के भागों पर देखा जा रहा है और दूसरी तरफ से बंगाल अरब सागर की तरफ से भी जो उत्तर पश्चिम शुष्क हवाएं हैं, इन हवाओं के कारण ही टेम्परेचर भी सामान्य से ऊपर जाने की संभावना है। कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, इन भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जाएगा, जो सामान्य से दोस्तों 2 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। और वहीं कुछ जिले ऐसे रहने वाले हैं जिन भागों पर सामान्य तापमान रहेगा, जैसे कि सुरगुजा, कोरबा, रायगढ़, जाजपुर, कोरिया, इन भागों पर 22 मार्च के दिन दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें कि 22 मार्च के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर न्यूनतम तापमान कितना रहेगा। न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। 23 मार्च के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 23 मार्च के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव आ सकता है। दोस्तों 23 मार्च के दिन मौसम में बदलाव यह है कि अभी तक तो जो मध्यम से भारी बारिश का दौर उत्तरी छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य छत्तीसगढ़ तक देखा जा सकता था, लेकिन 23 मार्च के दिन दोस्तों मोटी परत वाले बादलों के कारण जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के जिले यानी राजनांदगांव से लेकर दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी, इन भागों पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना, यानी 100 से लेकर 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश का दौर देखा जाएगा। बाकी जो उत्तरी छत्तीसगढ़ के जिले हैं, इन क्षेत्रों पर भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर दोस्तों तेज बारिश होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव बनी हुई है, तो लगभग तमाम क्षेत्रों पर झमाझम बारिश का दौर देखा जा सकता है। अभी तक तो हम सिर्फ दोस्तों बारिश से संबंधित जानकारियों के बारे में बात कर रहे थे 23 मार्च के दिन, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 23 मार्च के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन जिलों में सबसे ज़्यादा तापमान रहने की संभावना है। सबसे ज़्यादा जो तापमान रिकॉर्ड किया जाएगा वो दोस्तों उत्तरी छत्तीसगढ़ के जिले हैं। इन क्षेत्रों पर नमी की मात्रा ज़्यादा है, जिसके प्रभाव से उमस भरी गर्मी के कारण टेम्परेचर ऊपर पहुंच सकते हैं। कोरबा से लेकर बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, जाजपुर, सुरगुजा, कोरिया के इलाकों पर दिन का अधिकतम तापमान 35 से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और वहीं जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के ज़िले हैं, इन क्षेत्रों पर भी दोस्तों सामान्य से ऊपर तापमान बने रहेंगे, लेकिन दोस्तों बारिश से राहत मिली रहेगी क्योंकि ठंडी हवाएं भी चलने की संभावना बनी हुई है। कांकेर से लेकर बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के इलाकों पर लगभग 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहेगा। रात का न्यूनतम तापमान भी 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जाएगा। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।